सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। पहली बार ऐसा हुआ है कि श्री गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी के अधिकारी हैं, वो दबे पांव बठिंडा के डीसी कार्यालय में पहुंचे और डीसी ने उनको ये कहा कि जो ग्रामीण हैं, जो जवाब मांग रहे हैं, उनकी बातों का जवाब दिया जाए। और अब रिफाइनरी प्रशासन है वो नरम पड़ा है और 3 अगस्त को अब फिर से मीटिंग बुलाई गई है। और पहली बार ऐसा होगा जब डबवाली विधानसभा क्षेत्र के करीब 15 गांव के जो लोग हैं वो रिफाइनरी में जाकर के प्रतिनिधिमंडल और देखेगा कि क्या वाकई इस रिफाइनरी में जल रिसाव, केमिकल रिसाव या डंपिंग का काम होता है, जिससे दुष्प्रभाव है वो फैल रहे हैं। दरअसल जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला पिछले काफ़ी दिनों से चूँकि गांव-गांव में जा रहे हैं डबवाली विधानसभा क्षेत्र में, तो कालांवाली और श्री गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी के साथ लगते जो गांव हैं, करीब 15 ऐसे गांव हैं जहां पर रिफाइनरी का दुष्प्रभाव फैल रहा है। वहां पर प्रदूषण के चलते रोग फैल रहे हैं, कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ त्वचा के रोगी, गर्भपात भी महिलाओं में उसकी समस्या बढ़ रही है, क्योंकि रिफाइनरी का जो प्रदूषण है वो इतना ज़्यादा फैल रहा है कि गांव के गांव हैं वो खाली हो रहे हैं और गांव के लोग मजबूर हो रहे हैं दूसरे गांव में जाने के लिए। अब दिग्विजय सिंह चौटाला उन गांव के लोगों की आवाज़ बने हैं और उन्होंने इससे पहले जहां पंजाब की कैबिनेट मंत्री को प्रतिनिधिमंडल के साथ रिफाइनरी के जो तमाम मामले हैं, तमाम मसले हैं, उनको सुलझाने के लिए उन्होंने ज्ञापन सौंपा और ये कहा कि रिफाइनरी के जो अधिकारी हैं वो ग्रामीणों से आकर के बातचीत करे, जो उनकी समस्याएं हैं उनको दूर करे और कितना पैसा, यानी कि CSR फंड में जो पैसा है वो कितना पैसा लगाया जा रहा है, क्या उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं, तो तमाम इन मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है। और कल दिग्विजय सिंह चौटाला है डबवाली विधानसभा क्षेत्र का एक प्रतिनिधिमंडल जो कि रिफाइनरी के जो पीड़ित गांव हैं उन गांव के लोगों को लेकर के बठिंडा के डीसी कार्यालय में पहुंचे और बठिंडा के जो डीसी हैं जसप्रीत सिंह, उन्होंने उनसे बातचीत की। इस दौरान वहां पर डिप्टी कमिश्नर ने रिफाइनरी के जो अधिकारी हैं DGM चरणजीत सिंह, उनको भी बुलाया हुआ था और दिग्विजय सिंह चौटाला ने ये कहा कि ये जो करीब 15 ऐसे गांव हैं जहां पर रिफाइनरी का दुष्प्रभाव फैल रहा है बुरे तरीके से, यहाँ तक की स्थिति ऐसी हो पाई है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो युवा युवतियाँ हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो पा रही हैं। कोई भी यहाँ पर अपनी बेटी ब्याहने के लिए तैयार नहीं है और इसके साथ साथ क्योंकि गांव के गांव हैं वो खाली हो रहे हैं, दुष्प्रभाव इतना ज़्यादा है कि कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं, त्वचा के रोगी बढ़ रहे हैं, घबराहट और मानसिक रोग है वो फैल रहा है। इसको लेकर के अब तक रिफाइनरी ने क्या कदम उठाए हैं, और रिफाइनरी के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये जवाब दिया है कि 3 अगस्त को उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में गांव के लोगों को पहले वो आश्वस्त करेंगे कि रिफाइनरी की ओर से रक्त रिसाव, केमिकल रिसाव और डंपिंग का काम है वो नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ जो दुष्प्रभाव फैल रहे हैं उन पर रिफाइनरी अपना जो है जवाब है वो स्पष्ट दे। किसी तरह का कोई जवाब है उनके पास फ़िलहाल नहीं था और ख़ास करके जो CSR का जो पैसा लगना होता है इन गाँव में अभी पैसा नहीं लगा। और दिग्विजय सिंह चौटाला ने ये कहा कि एम्स
जो कि बठिंडा में है उसका सैटेलाइट सेंटर जो पहले बादल गांव में चल रहा है, जिसमें कई डॉक्टर्स की टीम होती है और कई स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं। इसके साथ साथ कैंसर तक के रोगी को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स की टीम होती है। उनका एक सैटेलाइट सेंटर है, वो इन गांव में भी स्थापित किया जाए ताकि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो ठीक हो सके। ये पहली बार हो रहा है कि किसी नेता ने ग्रामीणों की मदद से, ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल से को लेकर के रिफाइनरी के अधिकारियों को पसीना ला दिया है और अधिकारियों ने डीसी कार्यालय में जाकर के अपना जवाब दाखिल किया है और ये कहा है कि हम ग्रामीणों की समस्या को सुनने के लिए तैयार हैं। इससे पहले जहां पर कभी रिफाइनरी को लेकर के गेट पास तक नहीं बनता था, अब रिफाइनरी के अधिकारी डीसी कार्यालय में पहुंचकर अपना जवाब दे रहे हैं। अभी ये चेतावनी दी गई है दिग्विजय सिंह चौटाला की ओर से कि अगर अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया तो फिर रिफाइनरी के गेट आगे एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा और खुद दिग्विजय सिंह चौटाला है वो रिफाइनरी के गेट आगे प्रोटेस्ट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, एक लंबा आंदोलन है वो चलाएंगे इन ग्रामीणों की मदद से। और जो तमाम जो गांव हैं जिनमें से हम आपको बता दें कि फुल्लो, चट्ठा, तिगड़ी, हस्सू, नौरंग, असीर, खोखर, देसू मलकाना सहित ऐसे करीब 15 गांव हैं जिन गांव में रिफाइनरी का दुष्प्रभाव है, जिन गांव में रिफाइनरी के दुष्प्रभाव से लोग गांव छोड़ रहे हैं। कोई ढानियों में जा रहा है तो कोई अपनी ज़मीन बेच करके दूसरे किसी गांव में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस रिफाइनरी के चलते इन गांव के लोग ना तो रात को सो पाते हैं ना ही दिन में, और इतने चूँकि प्रदूषण के चलते, क्योंकि रिफाइनरी की जो लाइट्स है, रिफाइनरी की जो आग है उसकी लपटें इतनी ज़्यादा हैं कि वहाँ पर अगर कोई कपड़ा सुखा दिया जाए तो वो पूरी रात में काला हो जाता है और कैंसर के रोगी भी लगातार इस इलाके में बढ़ रहे हैं। पहली बार किसी नेता ने इन ग्रामीणों की मदद से अपनी आवाज़ उठाई है और रिफाइनरी के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी ग्रामीणों की आवाज़ सुनने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। और फिलहाल अब 3 अगस्त का समय दिया गया है कि इमरजेंसी मीटिंग होगी और इमरजेंसी मीटिंग में क्या कुछ निर्णय होता है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये कह सकते हैं कि रिफाइनरी से पीड़ित जो गांव हैं उनकी आवाज़ अब पंजाब तक उठी है और ये आवाज़ है वो जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने उठाई है और ये ऐलान किया है कि इन ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो इस रिफाइनरी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन है वो ਖੜਾ ਕरेंਗੇ। ਸੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਔਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਸੂਟ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਵਗੈਰਾ, ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਸਰ? 5 ਪਿੰਡ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ CSR ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਾਰਮਲ ਜੀਆਂ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਰਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ DC ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਵਗੈਰਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਸੀਆਰ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਪਿੰਡ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਸਰ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ, 5 ਹੈਗੇ, 6 ਹੋਰ ਕਰਨਾ चाहते हैं जी। करेंगे। थैंक यू। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि रिफाइनरी का दुष्प्रभाव कितना है और अब तक रिफाइनरी ने इन ग्रामीणों की मदद करने के लिए क्या कुछ किया है। ये बताया जा रहा है कि सिर्फ सड़कें बनाई हैं या ट्री गार्ड लगाए हैं, जबकि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, इन गाँव में सामाजिक उत्थान के लिए, युवाओं को नौकरी देने को लेकर के कोई भी काम नहीं किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।